बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ पर होंगे खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। वैसे तो आप तमाम लोग इमरान रियाज़ खान साहब को उनके चैनल पे देखते हैं। आज हमने उनको ज़हमत दी है, कुछ कंट्रोवर्सीज़ उनके नाम को लेकर उनके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे और सेकंडली पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, सियासत के ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। इमरान रियाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साकिब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपके सारे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर मुझे। थैंक यू इमरान भाई, ऐसे शर्मिंदा ना किया करें, आपका वक़्त कीमती है, हम तो लगे होते हैं मज़दूरी में, आपका वक़्त बहुत कीमती है। रमज़ान कैसा जा रहा है बरतानिया का? रमज़ान का बता दूँ, पाकिस्तान में है, सऊदी अरब में है, जहाँ पे वो पूरा कल्चर रमज़ान वाला है। वहाँ ज़्यादा मज़ा है। मैंने 3 मुल्कों में आज तक रमज़ान गुज़ारा है। एक दफ़ा मैंने गल्फ़ में गुज़ारा था, तो 10-15 दिन, लेकिन मुझे वो बोरियत हो गई थी वहाँ पे, 10 एक दिन गुज़ारे थे मैंने। तो पाकिस्तान का रमज़ान आपको पता है, बड़ी रौनक होती है, बड़ी रौनक होती है पाकिस्तान के रमज़ान में। वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। सऊदी अरब का रमज़ानुल मुबारक वो अपना एक बरक़ात वाला रमज़ानुल मुबारक है। स्पेशली जब आप होते हैं हरम के नज़दीक या आप मदीना मुनव्वरा में हो, तो वहाँ तो फिर रमज़ानुल मुबारक की बहार अलग होती है। अभी मेरे कुछ रिश्तेदार गए हुए हैं, कुछ अजीज़ हैं, कुछ दोस्त हैं, वो पहुँचे हैं। मैं उनसे कभी वीडियो पे बात कर लेता हूँ। वो जब वहाँ इफ्तारी करते हैं या वो इकट्ठे होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा इमरान भी, एक पिछले कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की। सहाफ़ियों से कंट्रोवर्सीज या हमारे तनाज़ात समझ आते हैं कि अपनी-अपनी हमारी खबर होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उस पे समझ आती है। आज ही मैंने मिर्जा साहब का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहे थे इमरान साहब मेरे तो दोस्त हैं। हम लोग दोस्त भी हैं, फिर भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। चल क्या रहा है? पूरी कौम परेशान सी है, कन्फ्यूज़ सी है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़ हैं वो तो मौलवी साहब खुद हैं। सब कन्फ्यूज़ हैं कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, उनका दोस्त हूँ। अजीबो-गरीब टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं, अरबी के कोई लफ्ज़ भी बोलते हैं मेरा नाम लेने के बाद। हमारा तो इतना इल्म नहीं है। हम तो सियासत के छोटे से तालिब इल्म हैं, या सहाफ़त के एक तालिब इल्म हैं, या कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे चीज़ों को जानते हैं। थोड़ा बहुत जितना हमारा नॉलेज है, वो ज़बानो बयान के बड़े माहिर हैं। लेकिन ये जिस फ़ील्ड के अंदर वो पंगा ले रहे हैं, देखिए अब डिपेंड करता है ना कि लॉन्च किसको किया गया। जब कोई अदाकार लॉन्च होता है तो बयानिया फिर उसको जवाब देने के लिए सामने आता है, क्योंकि इस वक्त तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है। तो देखना होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब किसको लॉन्च किया है। कोई अदाकार लॉन्च करते हैं तो फिर उसको बताना पड़ता है कि जनाब आप कौन है और आप ये क्या कर रहे हैं। कभी वो कोई खिलाड़ी लॉन्च कर देते हैं तो उसको थोड़ा सा बताना पड़ता है। कभी वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है उसको लॉन्च कर देते हैं, तो एक के बाद एक असासा अपना लॉन्च किया जाता है। इसी तरह ये एक असासा पड़ा हुआ था, ये भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो इनको सिर्फ फिर इन्हीं की जुबान में जवाब देना पड़ता है, बताना पड़ता है। लेकिन मेरी ज़ात के ऊपर इंजीनियर साहब ने बहुत हमले किए हैं गुज़िश्ता 1.5-2 साल में, बहुत हमले किए हैं। आप सारे इस बात के गवाह हैं। और आपको ये भी याद है कि मैंने उस वक्त जवाब देने से इनकार कर दिया था कि यार इनका मजहबी प्लेटफॉर्म है तो छोड़ो, देते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक पार्टी के ऊपर इस लेवल का जुल्म जबर हो गया, उसके बाद ये उस पार्टी को फितना कहेंगे, उस पार्टी को जो है वो डिजिटल दहशतगर्द कहेंगे, पार्टी के लोगों के ऊपर जो है वो उनको दीवार के साथ लगाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उठाएंगे, आर्मी चीफ का, DGISPR का बयानिया ये उठाएंगे, अपने मजहबी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। तो ये फिर बदकिस्मती है ना, तो किसी जगह तो इनको ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो ए मौलवी साहब ने जिन नसी कटांगे इंशाल्लाह। अच्छा एक बताइए कि आप मिसिंग पर्सन वाले मामले के ऊपर माजी में वो सभी करते रहे, मिसिंग पर्सन वाली डिफरेंट आरा होती थी। आज भी इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये तो मिसिंग पर्सन को डिफेंड करते रहे हैं, ये तो जनरल फैज के साथ मिलकर जो मामलात करते रहे माजी में, वो क्या कहानी है? कोई करते रहे हैं। देखिए ये कितना वारदातिया है मौलवी, ये तरीका वारदात है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का जिसके ये डाउट है। ठीक है, वारदात आप चेक करें, करते रहे हैं। तो भाई मैंने एक जुमला बोला था, अरे जो बलोच भाई हैं जो वो लापता होते हैं, इस हवाले से कुछ एहतजाज और चीजें चल रही थी। आज बेशुमार लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर ये जबान नहीं खोलता। आज जब मारंग बलोच आई इस्लामाबाद में, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उसके ऊपर जबान खोली इन्होंने, बात की इन्होंने। रिसेंट तो कोई वीडियो नहीं है ना, किस किस ने क्या क्या नहीं किया बलोच बहनों के ऊपर। जब वो बुजुर्ग आए, बच्चे आए, बलोच खवातीन इस्लामाबाद में आई, उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ, जो उनके साथ ज्यादती हुई, उस पर क्या बात की। जिन लोगों ने उसके ऊपर मजाक उड़ाया उनके बारे में इसने क्या नैरेटिव उठाया। मेरे एक जुमले को जिसपे मैंने उनसे माफी भी मांगी है, मेरे एक जुमले को ये नहीं छोड़ रहा। जिन लोगों ने पूरे के पूरे प्रोग्राम्स किए हैं, जिन्होंने ज्यादतियां और जुल्म की वो जस्टिफिकेशंस दी हैं, और जिन्होंने आज भी उन बलोचों को, बेचारे अपने हकूक मांगते हैं, बलोचों को जो लोग आज भी दहशतगर्द करार देते हैं, उनको दीवार के साथ लगाते हैं, उनके बारे में ये मौलवी एक लफ्ज नहीं बोलता। वजह यह है वो नैरेटिव एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है। एस्टेब्लिशमेंट ने मौलवी को क्योंकि मेरे पीछे लगाया है, तो मेरा वो एक जुमला ढूंढता है जिसकी मैं माफी मांग चुका हूं जाके उनसे। मेरा एक जुमला ये ढूंढेगा
उनके 100 जुमले इसको नजर नहीं आएंगे। एक जुमले को ढूंढ के जिसके ऊपर मैं रुजू कर चुका हूं, उसके ऊपर बयानियां बनाएगा स्टैब्लिशमेंट का, लेकिन ये उनके बारे में बात नहीं करेगा। आज भी वो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं और कई गुना और कई लेवल बढ़ के कर रहे हैं। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं है, गुप्त वॉरियर है नवाज शरीफ का, छुपा हुआ उसका जर्नैल था जिसको अब ये लेकर आए हैं सामने। मसला सिर्फ इसका ये है कि ये नवाज शरीफ की खुल के हमायत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने इतने ज्यादा बूट पॉलिश कर दिए कि इसको डर है कि कालक जो है वो इनके ऊपर भी लग जाएगी, ये भी गंदे हो जाएंगे। नवाज शरीफ को सपोर्ट करने की तो काबिलियत रही नहीं, लिहाजा इमरान खान की मुखालफत करो। आज जो आदमी एस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दे उसने उस आदमी से लड़ाई लड़नी है। देखिए इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट किससे परेशान है? इमरान खान से परेशान है। नंबर 2, इमरान खान के सोशल मीडिया से परेशान है। नंबर 3, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं उससे परेशान है। नंबर 4, पाकिस्तान की मीडिया की वो आवाजें इस वक्त इमरान खान के बयानिए को आवाम तक पहुंचा रही है, उनसे परेशान है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। अब ये देखिए ये उन्हीं सारों से लड़ रहा है। ये बात आज एस्टेब्लिशमेंट को जो जो चैलेंज कर रहा है, ये इंजीनियर मोहम्मद अली बतौर टाउट एस्टेब्लिशमेंट के फ्रंटमैन के तौर पे और नवाज शरीफ के वारियर के तौर पे उन्हीं पे अटैक कर रहा है और किसी पे नहीं कर रहा। वो फरमाते हैं इंजीनियर साहब, आज उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू आया है, यही वजह कि मैंने आपको जहमत दी। आपने वो इंटरव्यू सुना है पूरा? क्या मुझे भेज दे तो मैं वो सुन सकता हूँ। इंजीनियर साहब से ना मोटर चल रही है डीजल इंजन और वो फिर धड़ाधड़, मौलवी है ना, मौलवी का काम ही है ये। यानी मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे सबसे बड़ी हैरत इस बात पे होती है कि हुआ क्या, इतनी सख्त ड्यूटी मौलवी साहब की लग कैसे गई। मैं हैरान हूं कि इतनी सख्त ड्यूटी कैसे लग गई। इसमें कोई माली फायदा है, कोई जाती फायदा है, कोई मजबूरी है, कोई ब्लैकमेल हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी सख्त ड्यूटी कैसे लग गई मौलवी साहब की कि ये एक दिन में जो मुझे रिपोर्ट होते हैं वो कम से कम 7 से 8 टेलीफोन रिपोर्ट होते हैं मुझे रोजाना। मेरे दोस्त यार मुझे फोन करके बताते हैं यार हमारे दिमाग की दही कर दी है इस आदमी ने। ये फोन करके कभी रोना शुरू हो जाता है, कभी हंसना शुरू हो जाता है, कभी मिन्नतें करना शुरू हो जाता है, कभी कस्में डालना शुरू कर देता है, कभी ये कस्में उठाना शुरू कर देता है, फिर एक बात करता है, थोड़ी देर बाद दूसरी बात कर देता है। आपने भी इसकी कॉल शॉल सुनी है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो बंदा घंटों रोजाना कॉल ही करता चला जा रहा है, वो बंदा कितना ज़हनी तौर पे बेचारा फारग होगा या उसको कितना मजबूर किया गया होगा। अच्छा इमरान भी यहाँ पे सब उसी टॉपिक पे रहते हैं थोड़ा सा कि आप लाइन ले रहे हैं, लिहाजा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंटमैन है। ये फ्रंटमैन की डेफिनेशन और तहरीक इंसाफ की लाइन लेना, मामला क्या है? वो कहते हैं कि सिंपल बात ये है कि इमरान खान को इन्होंने, देखिए मैं आप अच्छी तरह जानते हैं जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मैं कोई इमरान खान की इतनी गुड बुक्स में नहीं था, ये सबको पता है। एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में मैं कोई इतना नहीं रहा। 2014 में नौकरी से निकाला गया था और वो भी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत में निकाला गया था। उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब का जो धरना चल रहा था, तारुल कादरी का, एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी उसको आउट ऑफ द वे जाके जो है सपोर्ट किया जाए, तो मैंने उस वक्त भी नहीं किया था, मेरी नौकरी चली गई थी। लेकिन अल्लाह ताला दोबारा रोजगार लगाने वाला, उसने दोबारा लगा दिया। तो मेरी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई 2021 में भी हो गई थी चंद मामलात को लेकर। अब इमरान खान साहब की जिस तरह हुकूमत खत्म की गई, जिस तरह ये सारा मामला एक्सपोज हुआ, इसका माजी में कोई एग्जाम्पल नहीं है इस तरह की। यानी नवाज शरीफ की भी हुकूमत गिरी है, लेकिन भाई पनामा पेपर बैनुल अक़वामी सतह की खबर थी, कई मुल्कों के जर्नलिस्टों ने मिलकर वो इन्वेस्टिगेशंस की थी, वो चीजें सामने आई थी। इनको लेटर लिखे थे बाकायदा, इस खानदान को मैंने भी लेटर लिखे थे और वो सारे सबूत मार्केट में मौजूद थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चल रही थी, लेकिन ये बात भी ठीक है कि पनामा पेपर भी बिल्कुल ठीक थे। बात बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट से बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त फड्डा चल रहा था। जब फड्डा चल रहा हो ना तो फिर आपके केसेस भी खुलते हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि वो केसेस थे इस काबिल के वो खुलते, वो चलते। आज भी जो लंदन फ्लैट्स हैं उनकी इन्होंने कोई ट्रेल नहीं दी हुई, आज भी ये बताने में कामयाब नहीं हुए कि ये जायदादें इन्होंने कैसे बनाई, और मनी ट्रेल के बारे में ये आज भी बिल्कुल खामोश हैं। ये साबित ही नहीं कर सके अपनी प्रॉपर्टीज को। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ ने और एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा शरीफ खानदान को मदद की है, जानबूझ के उसको एक ऐसे केस के अंदर सजा दिलवाई जिसमें उसको सजा तो होनी चाहिए थी, लेकिन असल केस जो है उसको नजरअंदाज कर दिया। मियां साहब को बाकायदा फिक्स करना चाहिए था, वो मामला पेंडिंग कर दिया कि जनाब इनमें ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। मियां साहब पाकिस्तान से भाग गए, पाकिस्तान से भाग के 4 साल बाद डील करके वापस आए, एयरपोर्ट के ऊपर उनके मामला हो गए, वो सारा इसको ठीक लगता है। यानी एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक करो नवाज शरीफ की, उसके ऊपर नहीं बोलेगा, ये उसके ऊपर बात नहीं करेगा, हमारे ऊपर बात करेगा कि फला टाइम पे एक जुमला तुमने बोला हुआ है। और दूसरी बात यह है ना कि अगर ये जिद है ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कि उन्होंने इमरान खान की शक्ल नहीं दिखानी और इमरान खान की आवाज नहीं सुनानी, ये हमारी भी पाकिस्तानियों की जिद है कि हमने उसकी बात आपको सुनानी भी है और उसका पैगाम आप तक पहुंचाना भी है। तो ये सारा मामला वहां से चल रहा है कि जिद दोनों तरफ से चल रही है। लेकिन मौलवी साहब ये चाहते हैं, देखें ना, मौलवी साहब ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का गला घोंटा हुआ है और उसकी आवाज बाहर नहीं आने दे रहे, ये चाहते हैं कि इमरान खान की आवाज बाहर ना आए।
अब जो जो उसकी आवाज को सुनाता है ये एक एक करके उसको टारगेट करेंगे। चाहते ये है मेरे पे किया और मेरे पे इन्होंने पहले बहुत सारे हमले किए हैं। यानी इस आदमी ने स्टेट में मेरे बारे में कहा कि इसने इमरान रियाज ने सम्मति नहीं की तूर और मतीउल्लाह जान और अबसार आलम के साथ जो हुआ, इन तीनों के साथ इमरान रियाज ने उसकी मजम्मत ही नहीं की। इन तीनों लोगों ने मेरे साथ अपने अपने टाइम पे ज्यादती की हुई है और ये तीनों लोग इस बात को तस्लीम भी कर लेंगे, आप बैठेंगे इनसे बात करेंगे तो। लेकिन मुझे किसी को शर्मिंदा करना ही नहीं है। तो मामला ये है कि हमारा इख्तलाफ तो चलता रहा, शायद आंदा भी चलता रहेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब उनकी आवाज बंद करने के लिए उनके साथ जबर किया गया तो मैंने मजम्मत की थी। ये मेरे पास अभी भी मोबाइल फोन में मौजूद है तीनों स्टेटमेंट, मैं आपको अभी सुना देता हूँ निकाल के। मैंने ये सबको सुनाए भी हैं। मैंने उस दिन वो सोहराब बरकत साहब को भेजे भी थे कि जनाब ये आप देख लें, जनाब मैंने तो इसकी मजम्मत की है। ये कैसे हो सकता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपनी छोटी सी एकेडमी के अंदर बैठ के वहां से छलांग मार के फतवा जारी कर दे कि जनाब इमरान रियाज ने इस तरह ये तारीख को डिस्टॉर्ट करते हैं मौलवी, इस तरीके से ये तारीख को इधर से उधर कर देते हैं। अपनी जो है वो जबान जो लच्छेदार है उसको इस्तेमाल करते हुए, अपनी जो जबान की और बयान की एक ताकत है उसको इस्तेमाल करते हुए हकाइक को मसख कर देते हैं। सारे उलमा इकराम इन पे ये इल्जाम लगाते थे, मैं ये बात मानता नहीं था, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वही टैक्टिक्स इन्होंने मेरे ऊपर कर दिया है। मुझे इन्होंने कहा कि आप जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर बंदे अगवा करवाते रहे। मैं जनरल फैज हमीद को अपनी पूरी जिंदगी में मिला ही नहीं। बंदा साबित करे ना कि मैं उसको कब मिलाऊं। यानी मैं किसी को मिलूंगा तो उसके साथ मिलकर कोई बंदे अगवा करवाऊंगा ना। तो नहीं हो सकता कि मैं एक बंदे को कभी जिंदगी में मिला ही नहीं और मैं मिलकर बंदे अगवा करवा दूं। उसी पॉइंट के ऊपर आज इंजीनियर साहब की क्लैरिफिकेशन आई है। वो कहते हैं मैंने ये नहीं कहा, ये लिटरली खुद जाकर अगवा करते रहे, लेकिन उस नैरेटिव को सपोर्ट करते रहे। नहीं, कब सपोर्ट किया है भाई? बंदे अगवा करना, जबरी लापता करना, इसको सपोर्ट किया जाता है। वो एक जुमला बोला हुआ है भाई, जाके मैंने उनसे माफी भी मांग ली उसके ऊपर। सपोर्ट करते रहे हैं का मतलब है कि मैं हमेशा से करता रहा हूं। वो भाई एक जुमला बोला हुआ था, जाके उनसे माफी मांगी है। इसको सिर्फ इमरान रियाज नजर आता है, 100 बंदे और करते हैं, उनमें से किसी का ये नाम नहीं लेता। जो बंदा रुजू कर चुका, जिस बंदे ने कह दिया कि यार ये गलत हो गया था, मैं उनसे माफी मांग के चौक में खड़ा होकर आया हूं, अब मैं उसका खुबियादा ये भुगत रहा हूं, मैं अभी तक उसकी कीमत चुका। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा गुस्सा मेरी इस हरकत पे आया था। मुझे उन्होंने ये कहा था, ये आपने हमारे साथ ज्यादती की, आपको उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। मैंने कहा मैंने उनके साथ ज्यादती पहले की थी, मैंने उनसे माफी मांग के बिल्कुल ठीक किया और मुझे इसके ऊपर किसी किस्म की कोई वो शर्मिंदगी नहीं है। और मेरा आपको मशवरा है, ये माफी आप भी जितनी जल्दी होती है उनसे मांग लें। आपने उनके साथ बहुत ज्यादती कर दी, उनका बड़ा दिल है, वो आपको माफ कर देंगे। तो ये जनाब मेरा जुमला ढूंढ रहा है, ये करते रहे हैं। कब करते रहे हैं भाई? आज इमरान रियाज कौन है इसके बारे में तुम नहीं जानते। कहता है जी ये बहुत सीनियर है एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने में, टकेगा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इसको पता ही नहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट ये होके दिखाए ना सही मानों में, इसके ऊपर एक एक दिन में 12-12, 15-15 पर्चे होंगे, जैसे मेरे ऊपर हुए हैं, इमरान खान के ऊपर हुए हैं, मुराद सईद के ऊपर हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में और लोगों के ऊपर हुए हैं, जैसे माजी में एक दफा नवाज शरीफ ने कोशिश की थी उसके ऊपर हो गए थे पर्चे। ये तो ना 3 में ना 13 में हल्का सा इधर तुनका लगा दिया, उधर तुनका लगा दिया, इधर चस्का ले लिया। तो चस्के लेने से कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाता। अगर तुम इतने एस्टेब्लिशमेंट के एंटी हो, 40 साल से हो, 40 साल में तुमने एस्टेब्लिशमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया? तुम्हारा नैरेटिव बिका, तुम्हारा बयानिया बिका। जब तुम एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे तो पूरा पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा था। आज हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट और पूरा पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। आगे देख ले तू इलेक्शन। आज ये है कि फिर तुम्हारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के ऊपर ही लानत है कि तुम कुछ भी नहीं कर सके। वो तो एस्टेब्लिशमेंट हो गए, अवाम का बयानिया ही नहीं बना सके। जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे तो पूरी अवाम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी थी। फिर मौलवी मजा आ रही है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी थी वक्त एस्टेब्लिशमेंट के, जब तुम एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे। और जब हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए तो तब पहली मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट को डेंट पड़ा है, पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट को चोट लगी है। अब हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए और हमने इसके लिए कुर्बानी दी है। तो चंड नहीं खा दी आज तक, हमने मारे खाई हैं, हमने डंडे खाए हैं, दफा गिरफ्तार हुआ हूं, हर गिरफ्तारी में कीमत अदा की है। घसीटते रहे मुझे, पकड़ के मारते रहे, लटका के बांध बांध के, ये मैंने कीमत चुकाई है, इसीलिए अल्लाह ने इसमें बरकत डाली है। इमरान खान ने कीमत चुकाई है, इसलिए अल्लाह ने इसमें बरकत डाली है। नवाज शरीफ ने कौन सी कीमत? ये अपने लीडर को उठा के कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है कि जनाब मेरा लीडर एंजे तो मेरा लीडर एंजे। अब ये कहता है इमरान खान माफी मांगे। इसने कहा है ना वीडियो में कहीं पे, जी जी आपको भी माफी मांगे, इमरान खान माफी मांगे, हैं जरदारी ना मांगे माफी, नवाज शरीफ ना मांगे माफी। नवाज शरीफ जो सन 1980 से ये घिनौना खेल खेल रहा है, तो रजिस्टर्ड जर्नैलों की गोदों में बैठता रहा है, विजुअल मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं कि जर्नैलों के जूते पॉलिश कर रहा है। तो नवाज शरीफ से इसने कभी नहीं कहा कि माफी मांग। नवाज शरीफ के कभी तकिया नहीं करता, कभी अटैक नहीं करता। अटैक किस पे करता है? उस मजलूम के ऊपर जो अपनी बीवी समेत जेल में बंद है।
उस मजलूम के ऊपर अटैक करता है जिसकी बीवी और वो आज भी जेल में बंद है। नवाज शरीफ, ये सुने जरा, मैं आपको स्टेटमेंट भी सुना दूंगा वाला। एक अफसार आलम साहब के साथ जो हुआ, ये इसके ऊपर मेरा स्टेटमेंट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मुतीउल्लाह जान साहब वाला देख लीजिए। तरीका नहीं है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का। आपको इख्तिलाफे राय है, आप दलील से काम लें। आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बातचीत का रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कि आप आएंगे और आके आप किसी को पकड़ेंगे और पकड़ के ले जाएंगे। तो पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाए, उसको पूछे, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हो। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म ये है कि सहाफी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। अच्छा जी, ये अफसार आलम साहब का भी मैं आपको सुना देता हूँ। ये था मुतीउल्लाह जान और सतूर साहब का। भी इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। इसमें वो कहते हैं कि जब वो आपकी और समी इब्राहिम साहब वाली कोई वीडियो है ना कोर्ट की, मैंने भी वो देखी है सारी, जहाँ पे वो आपका एक मिनट, उस दिन मुतीउल्लाह जान के साथ क्या ज्यादती हो रही थी? उस दिन तो ज्यादती मेरे साथ हो रही थी, मैं अदालत में पेश हुआ था। वो कहते हैं आपने मजाक उड़ाया था उनका। यार एक मिनट, मैं अदालत में पेश हुआ था, मैं मुतीउल्लाह के साथ जो मर्जी करूं, वो मेरे साथ जो मर्जी करे। उसने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया मुतीउल्लाह जान साहब ने। जैसे हम निकलते थे माइक हमारे मुंह में तुन देते थे। वो इमरान खान साहब जब अपने सर के ऊपर लोहे की टोपी पहन के आए थे, उनकी गोली लगने से उनकी मौत ना हो जाए, उन्हें बताया गया था कि आपकी असैसिनेशन हो सकती है, कोई आपको स्नाइपर मार सकता है। इमरान खान साहब वो सर पे पहन के आए थे ना, तो मुतीउल्लाह जान साहब ने क्या जुमला बोला था? क्यों मुंह छुपा रहे हैं, क्या ऐसा कर दिया आपने? आपके ख्याल में एक लीडर को ये जुमला बोलना चाहिए था? ऐसा क्या किया आपने कि अब आप मुंह छुपाते फिर? ये जुमला बोला था ना। इसी तरह हमें भी बहुत सारे टॉन्ट मुतीउल्लाह जान साहब ने किए हुए हैं, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मेरा और मुतीउल्लाह जान साहब का मामला है, हो सकता है मैंने उनसे माफी मांगी हो सकता है मैंने उनके साथ सुलह की हो इस मामले पे, और हो सकता है उन्होंने अगर कोई ज्यादती की है तो उन्होंने भी कहा कि यार इमरान ये भी ओवर हो गया था। भाई हमारा ये एक अलग एपिसोड था, और उस दिन ज्यादती मुतीउल्लाह जान के साथ नहीं हो रही थी। मुतीउल्लाह जान उस दिन अगवा नहीं हुए थे, उस दिन मुतीउल्लाह जान गिरफ्तार नहीं हुए थे। अदालत में अरशद शरीफ, इमरान रियाज, समी इब्राहिम और ये हम लोग पेश हो रहे थे, हम लोग फंसे हुए थे उस दिन, हम लोग पेश हो रहे थे। ये ना इधर की उधर, उधर की उधर, ये मौलवी उन संदा नारा लब रहा है। इसका ये काम नहीं है ना, देखें इसका ये काम नहीं है। इसका जो काम है उस काम में हम पंगा नहीं लेते, ये अपना काम करे ना, हमने कभी इसको नहीं छेड़ा। और भाई ये हमारा काम है, मौलवी साहब सीधा डिचन काट देंगे। ये जो आप बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं ना, यहाँ पे हम आपकी कहानियां नहीं चलने देंगे। आपको बहुत बर्दाश्त किया मैंने, आपने उस वक्त मेरा मजाक उड़ाया जब मैं अगवा था, ISI की हिरासत में हूँ। ये आदमी अगस्त के महीने में, मैं गायब हूँ, मेरी वालिदैन मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरी फैमिली मुझे तलाश कर रही है। इसने टाउट ने उठ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मेरे खिलाफ वीडियो कर दी। इसने क्या करें आप, मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया उस वक्त। आपको बहुत नफरत है जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं ना, टाउट का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये मैं तो सर्वे करवाने लगा हूँ कि आवाम की नजर में बड़ा टाउट कौन है। मिर्जा साहब का नाम डाल के देखेंगे हम, पता चलेगा कि है या नहीं।